करं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम् वन्दे गुरुपदकञ्जकृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्जजासुवचनरविकर्णिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। गंगा तरंगरमणीयजटा कलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। पवित्र ओंकारेश्वर क्षेत्र में आयोजित 10 दिवसीय ध्यान एवं सत्संग शिविर में भाग लिए हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, वर्णित कार्यक्रम का आज समापन दिवस है। इस कार्यक्रम में आप लोगों को शास्त्र वचनों के द्वारा, संत वचनों के द्वारा बहुत कुछ सुनाया गया है। अब थोड़े से शब्दों में पाठ्य विषय को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। हमारे दादा गुरुजी कहा करते थे, बाल का आदि उत्तर का अंत, पढ़े पंडित बूझे संत। श्री रामचरितमानस का आरंभिक विषय जो है बड़ा ही गहन गंभीर है, और मानस का अंतिम विषय जो है वह भी बड़ा ही गहन गंभीर है। बुद्धिमान लोग पढ़ तो लेते हैं
लेकिन उस गांभीर्य को समझ नहीं पाते हैं। समझते कौन है? संत समझते हैं। एक पढ़े लिखे विद्वान की बात को सामान्य लोग समझ नहीं पाते। जो विद्वत्ता की पराकाष्ठा पर पहुँचे हुए हैं, जहाँ विद्या प्रदायिनी सरस्वती हाथ जोड़े सदैव खड़ी रहती हैं, ऐसे महान संत की बात को सामान्य लोग कैसे समझेंगे? सारी चौपाइयाँ व्याख्यात्मक हैं, लेकिन समय परिवेश के अनुसार डेढ़ पंक्ति पर मैंने अब तक विचार किया। अज्ञ अकोविद अंध अभागी काई विषय मुकुर मन लागी। इस चौपाई का आधा भाग मैंने पहले लिया था। काई विषय मुकुर मन लागी। मन रूपी दर्पण के ऊपर विषय की काई लगी हुई है। वह काई क्या है, वह काई कैसे दूर होगी, इन सारी बातों पर चर्चा हो चुकी है। अब जो एक चौपाई है, मुकुर मलिन अरु नयन विहीना राम रूप देखें किमि दीना। दर्पण मलिन है, गंदा है, काई जमी हुई है और देखने वाला नेत्र से हीन है। ऐसी स्थिति में वे बेचारे सृष्टि के कण कण में रमण करने वाले सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्व जो परमात्मा हैं, उनको कैसे जानेंगे? हम लोगों का प्राप्तव्य उसी प्रभु को जानना है। हम लोगों का प्राप्तव्य वही परमात्मा है। उन्हीं को जानने के लिए इस संसार में मनुष्य देह धारण करके आए हैं। लेकिन भगवान शिव कहते हैं उस प्रभु को जान लेने में दो बड़ी भारी समस्या है। पहली समस्या मन रूपी दर्पण का मलिन होना, दूसरी समस्या ज्ञान रूपी नेत्र से हीन होना। मन रूपी दर्पण साफ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, तो अपना स्वरूप ठीक ठीक दिखने लग जाएगा। हम हैं कैसे, अपने को ठीक ठीक देखना चाहते हैं। शरीर की बात नहीं हो रही है, शरीरस्थ चेतन आत्मा की बात हो रही है। अपने स्वरूप को ठीक ठीक जानने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए मन रूपी दर्पण का साफ होना अति आवश्यक है। इसी दर्पण में अपना ज्ञान होता है। जब जीव को अपना ज्ञान हो जाता है, अपना स्वरूप का पता चल जाता है, तो उसी आत्मज्ञान के द्वारा परमात्मा का ज्ञान होता है।
हमें साफ सुथरा दर्पण भी चाहिए और हमें अपना ज्ञान भी चाहिए, तब हमारे जीवन का जो परम लक्ष्य है उसकी प्राप्ति होगी। केनोपनिषद के ऋषि कहते हैं, इह चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति न चेदिहावे दीन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यासमाल्लोकादमृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, यदि नहीं जाना तब बड़ी भारी हानि है। इसीलिए बुद्धिमान लोग समस्त प्राणियों में ब्रह्म को उपलब्ध करके इस लोक से जाकर मरकर अमर हो जाते हैं। इस जन्म से तात्पर्य मनुष्य जन्म से, मनुष्य जन्म का एकमात्र लक्ष्य वेद भगवान कहते हैं ब्रह्म को जानना, ब्रह्म को प्राप्त करना है। लक्ष्य भेद नहीं हो सका, हम लक्ष्य च्युत हो गए, इससे बड़ा दुनिया में और कोई नुकसान नहीं हो सकता। गधा मरकर फिर गधा बन जाएगा, बैल मरकर फिर बैल बन जाएगा, सुअर मरकर फिर सुअर बन जाएगा। 84 लाख प्रकार के जो शरीर हैं वे शरीरधारी शरीर को त्याग करके पुनः उस शरीर को धारण कर लेंगे। लेकिन ब्रह्म को जाने बगैर यदि मनुष्य का शरीर हाथ से निकल गया तो पुनः मनुष्य बनना बहुत मुश्किल है। 184 भरम के पौ पर अटके आए, अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते इस बार मनुष्य योनि में आए हैं, और इस बार यदि चूक गए, अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। पहले के समय में लोग चौराहे पर बैठकर चौपड़ के खेल खेलते थे। उस खेल में 84 कोठे होते थे और खेलने वाले कौड़ी लेकर के उस 84 कोठे वाले चित्र के ऊपर कौड़ी को फेंकते थे। जितनी कौड़ी चित होती थी उतने कोठे वे आगे बढ़ते थे। आगे बढ़ते 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 84वां कोठे पर जो पहुंच जाते थे तब वहाँ फिर से कौड़ी को फेंकते थे। यदि उन सारी कौड़ियों में से बस एक कौड़ी चित होती थी तो कहते थे पौ 12 हो गया, जीत हो गई, बाजी उन्होंने मार ली। यदि एक कौड़ी चित नहीं हुई, 2-4 चित हो गई तो फिर से 84 कोठे में घूमना पड़ता था। घूमते घूमते 84 पर पहुंचते थे, फिर कौड़ी फेंकते थे। यदि एक चित हुई तब तो पौ 12, 2-4 चित हो गई तो फिर 84 जाए, फिर घूमना पड़ता था। ये चौपड़ का खेल होता था। कबीर साहब तो खेले नहीं होंगे, लेकिन संत को सब ज्ञान। कहते हैं 184 भरम के पौ पर अटके आए। उसी चौपड़ की स्थिति हम लोगों की है। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते भटकते
अब मनुष्य योनि में आए। इस योनि में चित्त को एक करना है। यदि हमारा चित्त एक में लग गया तो 12 है, और यदि 2-4 में लग गया तो फिर 84 जाए, फिर घूमते रहो 84 कोठे में। एक में चित्त लग जाए। हमारे गुरुदेव कभी कभी सुनाया करते थे, अकबर के दरबार में बहुत सारे कवि लोग रहा करते थे। कुछ कवि मुसलमान घर के, कुछ कवि हिंदू घर के। हिंदू परिवार से एक कवि थे, उसका नाम था श्रीपति, बाकी मुसलमान घर के थे। ये श्रीपति जी इतने राम के दृढ़ भक्त थे कि अकबर के दरबार में रहते हुए भी अकबर की खुशामदी में कोई कविता नहीं लिखते थे। जब भी जो कुछ लिखें तो राम के विषय में लिखें। तो भी अकबर श्रीपति जी से बड़े खुश रहते थे। एक दिन मुसलमान कवियों ने आपस में बैठक की, ये देखो हिंदू घर का है और कभी भी हमारे मालिक के संबंध में कुछ नहीं लिखता है, राम के विषय में लिखता है। फिर भी अकबर बड़ा खुश रहता है। अकबर की निगाह से इनको गिरानी चाहिए। कैसे गिराएंगे? तो कहा हम लोग अकबर के पास चलें और उनसे कहें कि जहाँ पनाह कल जो दरबार में कवि लोग कविता पेश करेंगे तो उस कविता की अंतिम कड़ी होगी, करो सब आस अकबर की। आप घोषणा कर दें कि कल की कविता की अंतिम कड़ी यही होगी। आप लोग बढ़िया से कविता लिख करके यहाँ कल पेश करें। बड़ा भारी षड्यंत्र था। यदि इस पंक्ति को डाल करके कविता पेश करते हैं श्रीपति जी, तो इनकी एक निष्ठता भंग हो जाती है। यदि पेश नहीं करते हैं तो अकबर की निगाह से गिरते हैं। कल तो किसी न किसी तरह से इनको गिराना ही है। श्रीपति जी भी तैयारी में लग गए। दूसरे दिन दरबार में कविता पेश होने लगी। सारे कवि लोग कविता पेश करने लगे। अंतिम कड़ी करो सब आस अकबर की। आखिर में जब श्रीपति जी की बारी आई तब वो कविता पेश करते हैं। एक कहीं छाड़ी जो दूजो भजय, सो जरे रसना अस लब्बर की। अब की दुनिया गुनिया जो बनी, सब बांधत फैंट अडब्बर की। कवि श्रीपति आसरो राम ही के, हम फैंट गहे बड़ जब्बर की। जिसको उस एक की टेक नहीं, सो करो सब आस अकब्बर की। सुन करके अकबर तो बड़े खुश हुए। जैसे तैसे इन्होंने अपने इष्ट की टेक रख ही ली। बाकी कवियों के सिर नीचे हो गए। बड़ा इनाम भी मिला। जो एक की टेक को नहीं छोड़ते उनका जीवन नेक हो जाता है। वही कहते हैं अब की पासा ना पड़े। इस बार यदि कौड़ी लाल नहीं हुई, पौ 12 नहीं हुआ तो फिर 84 जाए। 84 कोठे में घूमते रहेंगे।
2-4 दिन नहीं लगते हैं कि घूम फिर करके आ जाएंगे। 84 कोठे घूमने में 2.25 अरब वर्ष लगते हैं। उसमें भी हम दावा नहीं कर सकते हैं कि इतने वर्ष के बाद मनुष्य शरीर मिल ही जाएगा। आचार्य शंकर लिखते हैं, लब्ध्वा कथंचिन नर जन्म दुर्लभम, किसी कारण बस जीव को यह दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। दूसरे श्लोक में कहते हैं, दुर्लभं त्रयमेवैतद् दैवानुग्रहेतुकं मनुष्यत्वं मोक्षत्वं महापुरुष संश्रयः। परमात्मा जिनके ऊपर अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं, उनको 3 चीज़ें प्राप्त होती हैं। पहली चीज़ है मनुष्यत्व। परमात्मा की कृपा से अपना हम दावा नहीं ठोक सकते कि 84 लाख जोनी पार कर गए अब मनुष्य बन ही जाएंगे। तुलसीदास जी ने कहा, कबहों करी करुणा निर्देही देत इस बिनु हेतु स्नेही। अकारण ही स्नेह करने वाले परमात्मा जीव को दया करके मनुष्य का शरीर प्रदान करते हैं। भगवत प्रदत्त यह शरीर है, ऐसे प्राप्त नहीं हो जाता है। सबसे दुर्लभ यह शरीर है। काकभूषण जी ने कहा, सबसे दुर्लभ मनुष्य का शरीर है, नर समान नहीं कवने देही। सबसे दुर्लभ यह शरीर है। और सबसे दुर्लभ शरीर जो यह है, सबसे दुर्लभ काम करने के लिए है। बड़े भाग मानुष तन पावा, राम ने कहा, सबसे दुर्लभ काम करने के लिए यह सबसे दुर्लभ शरीर मिला हुआ है। और सबसे दुर्लभ काम कौन सा है? जिस काम को स्वर्ग के देवता भी नहीं कर सकें, वह ईश्वर भजन रूपी काम सबसे दुर्लभ काम है। ईश्वर का भजन अन्य किसी भी शरीरों से नहीं हो सकता है, एकमात्र मनुष्य शरीर से ही हो सकता है। यह सबसे दुर्लभ शरीर है। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा था, निर्देह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवं सुकल्पं गुरुकर्ण धारम मयानुकूलेन नमस्त तेरितम पुमान भवाब्धिंग न तरेत स आत्महा। यह मनुष्य का शरीर जो है सुदुर्लभम, दुर्लभ के साथ भी उपसर्ग लगा हुआ है। सुदुर्लभम, सबसे अधिक दुर्लभ। इससे दुर्लभ और कोई शरीर हो ही नहीं सकता। सुदुर्लभम, लेकिन ईश्वर की कृपा से सुलभम, सुदुर्लभम देहम सुलभम, ईश्वर की कृपा से। विशेषता क्या है? प्लवम, यह शरीर एक प्रकार से हम लोगों को जहाज के रूप में मिला है। हम लोग जहाज में बैठे हुए हैं। हमारे बहुत सत्संगी जहाज का टिकट कटा कर आए हैं, जहाज से अब जाने वाले हैं। हम तो कहते हैं हम कहाँ जाएं जहाज का टिकट लेने के लिए, हम तो जहाज में ही बैठे हुए हैं। मनुष्य के शरीर में हम हैं, जहाज में बैठे हुए। बहुत सत्संगी भाई बहन जहाज का टिकट लेकर के यहाँ बैठे हैं, जाएंगे जहाज से अपने अपने शहरों में। कोई जयपुर चले जाएंगे, कोई बंगलौर जाएंगे, कोई रायपुर जाएंगे, कोई कहीं जाएंगे, कोई कहीं जाएंगे। लेकिन दुनिया के किसी भी जहाज से भवसागर के पार कोई भी नहीं जा सकेंगे।
भवसागर के पार पहुंचा देने वाला यदि कोई जहाज है, यह मनुष्य का शरीर ही है। भगवान श्री कृष्ण का प्लवंग जहाज में हम लोग बैठे हुए हैं। यदि यह जहाज सद्गुरु के निर्देशानुसार सही ठिकाने पर से उड़ पड़े तो आप ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जिस जगह पहुंच करके बहुरी नहीं आवनो यही देश, इस दुखमय संसार में आना नहीं पड़ेगा। जा घर आवा गमन न होई, सो घर खोजहो भाई रे। जिस घर में पहुंच जाने के बाद इस दुखमय संसार में पुनः आना नहीं पड़ता, उस घर में पहुंचा देने वाला यह जहाज है। जहाज में हम लोग बैठे हुए हैं। ईश्वर की कृपा भी इसके साथ है। अनुकूल पवन भी इसके साथ है और इसका संचालन करने वाला, इसको सही ठिकाने पर पहुंचा देने वाले सद्गुरु भी हैं। कितनी व्यवस्था हो रखी है हम लोगों के कल्याण के लिए। हम किसी भी जीवन में ईश्वर के उपकार को चुका नहीं पाएंगे। कोटिहु मुख कही जातन प्रभु के एक एक उपकार। हम जीव के लिए परमात्मा ने कितना बड़ा उपकार कर दिया है, करोड़ मुँह हो जाएंगे तो भी उस उपकार का बखान नहीं कर सकते। जहाज को चलाने वाले भी, जहाज को सही दिशा की ओर प्रेरित करने वाले परमात्मा की कृपा भी, सब एक साथ संयोग बन गया है। तब भी यदि इसका लाभ हम लोग नहीं उठा पाते हैं, पुमान भवाब्धिंग न तरेत स आत्महा। जिस भगवान ने बड़प्पन में इतने सब कुछ कह गए, इतने साज सामान, वे ही प्रभु अब दुखी होकर कहते हैं आत्महा। वो आत्महिंसक की गति में चला जाता है, दुर्गति में चला जाता है। फिर 84 जाए। एक बार तो कोई गधा बनने के लिए तैयार नहीं है, एक बार तो सुअर बनने के लिए कोई तैयार नहीं है। यहाँ तो है 84 जाए, नहीं चाहते हुए भी 84 लाख योनियों में भटकना ही पड़ेगा। कितना बड़ा नुकसान है। त्रिभुवन की संपदा से भी इस नुकसान की पूर्ति नहीं हो सकती है। हमारे जीवन का यही परम लक्ष्य होना चाहिए, किसी भी तरह से। अरे नौकरी नहीं मिली कोई दुख की बात नहीं। बहुत लोग फांसी लगा लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। नौकरी नहीं मिली, इतने पढ़े, इतने सब कुछ कर लिए, फांसी लगाकर मर गए, समस्या का समाधान हो गया। व्यापार बढ़िया से नहीं चला, व्यापार डूब गया तो लोग फांसी लगा लेते हैं, गला घोंट लेते हैं, मर जाते हैं। यही बहुत बड़ा नुकसान हो गया। आज 2-4 माइयाँ तो बारी बारी से आती रही, अब तक कोई संतान नहीं, अब तक कोई संतान नहीं। अरे मंच पर बहुत महापुरुष हैं, साधु महात्मा हैं, एक एक करके ले जाओ उन्हें उठा करके। बना लो संतान। संतान के लिए मर रहे हो तो साधु को संतान बना लो, तुम्हारा उद्धार कर देंगे, तुम्हारे खानदान का उद्धार कर देंगे, तुम्हारे घर जा करके तुम्हारे खानदान को तार देंगे। और
जिन पुत्रन को बहुविधि पाल्यो, देवी देव मनई हैं, तेहले बांस दियो खोपड़ी में शीश फाड़ बिकड़ई हैं। ये कपाल क्रिया करने वाले के लिए रो रहे हैं, जो एक दिन कपाल क्रिया करेंगे, नुकीले से नुकीले बांस खोज करके लाएंगे और श्मशान में हड्डी चूर चूर कर देंगे, उसके लिए इस कदर माइयाँ रो रही हैं, इस कदर रो रही हैं। कितना सुख मिल रहा है बेटे से, हम तो दुनिया घूम रहे हैं। सुख बहुत मिलेगा बेटे से तो उसके मोह में आप भगवान को भूल जाएंगे। दुख मिलेगा तो भुला देंगे। सुबह शाम गालियाँ, सुबह शाम बकवास होते होते भगवान को भुला देंगे। उसी के लिए सब रो रहे हैं। ये कौन सा नुकसान है? लड़का नहीं हुआ। रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज की पत्नी माँ शारदा कभी कभी मायके जाती तो वहाँ की सहेलियाँ उनसे ताना मारा करती, शारदा को लड़का नहीं हुआ, शारदा को लड़का नहीं हुआ। ऐसे पागल से इनकी शादी हो गई, कभी माँ बन नहीं पाएगी। ताना सुनते सुनते एक दिन परेशान हो गई। पिहर आकर अपने पतिदेव से एकांत में कहती, ठाकुर जब जब मैं मायके जाती हूँ वहाँ के लोग बहुत ताना मारते हैं, तू कभी माँ नहीं बनेगी। ऐसे पागल से शादी हो गई, माँ नहीं बनेगी, माँ नहीं बनेगी। रामकृष्ण परमहंस देव ने कहा, तुमको माँ बनने की शौक है, बहुत लोग ताना मारते हैं इसलिए मन में हो जाता है। रामकृष्ण ने कहा, जिस रास्ते पर चलने के लिए मैंने तुमको ज्ञान दिया है, शारदा उस रास्ते पर चलकर उस रास्ता को तय कर लो। माँ माँ की आवाज़ सुन सुन करके तू एक दिन परेशान हो जाएगी। इतने लोग माँ माँ करते रहेंगे तुम्हारे पास आकर कि तू परेशान हो जाएगी। इस रास्ते को तय करो, भक्ति के मंजिल पर पहुँचो। सारा संसार बेटा बन करके दिन रात हाथ जोड़े खड़े रहेंगे। अभी तो एक बेटा भी सुख नहीं दे पाता, सारा संसार बेटा बन करके। हमारे गुरुदेव जब 100 साल के हो गए थे, अपने आप से कुछ नहीं हो पाता था, शरीर इतना जीर्ण शीर्ण हो गया था। 10-10 सेवक 24 घंटे हाथ में तौलिया लेकर के खड़े रहते थे। कब क्या आदेश होगा, कब क्या आदेश होगा। मुंह से कभी कभी लार टपक जाता था तो नीचे नहीं गिरने देते, इतने सावधान, तुरंत तौलिया से पहुँच देते, तुरंत मुंह को धो देते। कितनी सेवा होती थी हम कह नहीं सकते, जो देखे होंगे उनको पता होगा। है दुनिया में कोई अभी ऐसा बेटा? 10-10 सेवक हाथ जोड़े खड़े, वो तो खास सेवक, अब बाकी आप लोग, पूरा आश्रम भरा हुआ होता था। कितनी सेवा संत की होती है। कोटि हैं विष्णु जहाँ कोटि शिव खड़े हैं, कोटि ब्रह्मा तहाँ कथे वाणी, कोटि आकाश पाताल फिर कोटि हैं, कोटि ब्रह्मांड सौ कोटि ज्ञानी, कोटि देवी जहाँ खड़ी हैं चेरियाँ, कोटि फन सहस्रनाम वरम जानी, दास पलटू कहे बड़े दरबार में, इंद्र हैं कोटि तहाँ भरे पानी। आदमी की बात करते हैं, जो भक्ति के मार्ग को तय कर लेता है, जो मानव जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, आदमी को कौन कहे
भगवान उनके घर नौकर बन करके सेवा करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। बिहार प्रांत में एक बहुत बड़े शिव जी के भक्त हुए विद्यापति जी। विद्यापति के घर में भगवान शिव शंकर उगना बन करके चाकरी करते थे, नौकरी करते थे। झाड़ू लगाएं, पानी लाएं, सारे काम करें। बहुत ऐसे महापुरुष हुए जिनके घर में भगवान नौकर बन करके सेवा किया करते थे, नौकरी करते थे भगवान। बेटा के लिए रो रहे हैं, बेटी के लिए रो रहे हैं, दफ्तर के लिए रो रहे हैं, नौकरी के लिए रो रहे हैं, इलेक्शन में जीत जाने के लिए लोग रो रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों के लिए लोग रो रो करके अपनी आँख को खराब कर रहे हैं। साधु संत महात्मा कहते हैं जितना तुम संसार के लिए रो रहे हो उसका आधा भी यदि उस प्रभु के लिए रोवोगे तो फिर कभी रोना नहीं पड़ेगा, जीवन और जन्म सफल हो जाएगा। हमारे जीवन का लक्ष्य कुछ और है, हम कहीं और जा रहे हैं। श्वेताश्वतरोपनिषद का एक मंत्र है, प्रणवो धनु सरो ह्यात्मा ब्रह्मतन लक्ष्यमुत्तमम अप्रमत्तेन वेद्धव्यम सर्वतन्मयो भवेत्। प्रणवो धनु, प्रणव ओंकार, जिस ध्वनि से सारा विश्व ब्रह्मांड बना हुआ है, जो ध्वनि सृष्टि निर्माणार्थ परमात्मा से सबसे पहले प्रस्फुटित हुई है, उसी ध्वनि को प्रणव कहते हैं। तस्य वाचकः प्रणवः, प्रणवो धनु, प्रणव धनुष है, सरो हि आत्मा, और आत्मा ही तीर है। शरीर को तो नाव बतलाया गया, अब सुनिए, शरीर में रहने वाली जो आत्मा है वह तीर है, सरो हि आत्मा। आत्मा रूपी तीर का लक्ष्य क्या है? ब्रह्मतम लक्ष्यमुत्तमम। आत्मा रूपी तीर का लक्ष्य एकमात्र ब्रह्म है। ब्रह्म को छोड़कर यदि आत्मा रूपी तीर इधर उधर जा रही है, समझिए कि लक्ष्य च्युत हो गए। आप यदि इधर उधर हो गए तो सब दिन इधर उधर ही रहेंगे। हमारे जीवन का लक्ष्य, जिन धंधों में हम पड़े हुए हैं, जिसके लिए दिन रात माथा खपा रहे हैं, यह हमारा लक्ष्य नहीं है। जिस शिकारी का लक्ष्य भेद नहीं होता है वह शिकारी बड़ा पश्चाताप करता है। घनघोर जंगल में एक शिकारी हो, उसके तरकस में एक ही तीर हो, लक्ष्य सामने हो, शिकार सामने हो, और ऐसा दुर्भाग्य कि शिकार को तीर नहीं लगे, तो उस घनीभूत जंगल में उस शिकारी की क्या हालत होगी? सारे खतरनाक जानवर उसको खा जाएंगे। उसी तीर के सहारे वह जंगल में बसता है। तीर देख कर के ही जानवर भागता है। तीर यदि नहीं रही, निष्फल चली गई, तब क्या होगा उस शिकारी की हालत? घुट घुट करके मरेंगे। एक ही तीर हो, लक्ष्य भेद ना हो सके, घनघोर जंगल का वातावरण हो, चारों तरफ हिंसक जंतु घूम रहा हो, ऐसी स्थिति में तीर निष्फल हो जाए, तब क्या होगा? वही हम लोगों के साथ होगा।
हमारे जीवन का परम लक्ष्य, इस आत्मा रूपी तीर का लक्ष्य परमात्मा होना चाहिए। संत कहते हैं, और यह संसार ही घनघोर जंगल है। आबादी बहुत दिख रही है, हमें तो जितना इस आबादी को देखकर डर लगता है उतना हिमालय के उस जंगल को देखकर डर नहीं लगता है। 30 साल पहले मैं बड़वा से आगे खेरी घाट है, वहाँ आया था एकांतवास के लिए। विरक्त कुटिया में रह रहा था। वहाँ पर बहुत सारे महात्मा दिन भर गप, कभी इधर की बात कभी उधर की बात। हम सोचे कि कहाँ आ गया ये महात्मा लोग, बस दुनियावी बातें किया करते हैं। राऊ वाले महाराज की कुटिया है वहाँ। राऊ वाले महाराज से मैं मिला। मैंने कहा, महाराज हम एकांतवास के लिए आए। तो वे राऊ वाले महाराज अपने रहने के लिए एक बरगद पेड़ के नीचे श्मशान घाट में छोटी सी कुटिया बना रखे थे। जब वे अस्वस्थ हो गए तब राऊ में रहने लगे। वो कुटिया खाली हो गई, श्मशान घाट में कुटिया। और जो महात्मा जाए रहने के लिए, इतना भूत प्रेत का उनको डर लगे कि रात में भाग कर आ जाए आश्रम। कुटिया खाली। आश्रम का हलचल देख करके मैंने व्यवस्थापक से कहा, हमें उस कुटिया की चाबी दे दो, हम रहेंगे वहाँ। कहा, महाराज बहुत महात्मा रात के 12 बजे कंबल लेकर के आ जाते हैं यहाँ, इतना डर लगता है। भूत प्रेत का वहाँ बड़ा भारी आना जाना है। मैंने कहा, उस कुटिया में आदमी तो नहीं जाता होगा? आदमी नहीं जाता है। जिंदा नहीं जाता है ना? जिंदा कोई नहीं जाता, डर के मारे कोई जिंदा नहीं जाता। मैंने कहा, चाबी दे दो, हमें मुर्दा का कोई डर नहीं, हमें डर है जिंदा का। मुर्दा से कोई खतरा नहीं। पागल लोगों ने भूत प्रेत आदि की कल्पना मन में कर लिया। श्मशान घाट में भूत रहता है, प्रेत रहता है। श्मशान घाट में गायें घूमती हैं, गाय को भूत नहीं लगता, कुत्ता को भूत नहीं लगता, बैल को भूत नहीं लगता, और कोई जीव जंतु को भूत नहीं लगता। सब भूत इस आदमी के लिए ही खड़ा है, और को क्यों नहीं लगता? जब वह लगता है किसी को तो और किसी को क्यों नहीं लगता है? झूठी कल्पना के मारे आदमी मरे जा रहा है। मैंने कहा, चाबी दो, हम रहेंगे। और हमको बड़ी खुशी होती थी जब कोई नहीं आता था। भक्ता एकांतिनो मुख्या, नारद भक्ति सूत्र में लिखा हुआ है। वह भक्त श्रेष्ठ है जिनको एकांत में रहना बड़ा अच्छा लगता है। बहुत लोग भजन में बहुत जल्दी देखने के लिए उतावले हो रखे हैं, लेकिन बहुत जल्दी जो देख लेना चाहते हैं उनके लिए शास्त्र वचन है। एकांतवासो लघु भोजनादि मौनं निराशा करणावरोध मुने रसो संयमनं सडेते चित्त प्रसादम जनयंत शीघ्रम। बहुत जल्दी आत्मानंद प्राप्त कर लेना चाहते हैं, अपने चित्त को अंदर में सुंदर सुंदर सुहावना दृश्यों को देख देख करके प्रफुल्लित कर लेना चाहते हैं। एकांतवासो, एकांत में रहना जिनको बहुत अच्छा लगता है। लघु भोजन आदि, जिनको बहुत कम खाना अच्छा लगता है, खाए चले जा रहे हैं, खाए चले जा रहे हैं,
फिर क्या देखने की बात करते हैं। लघु भोजन आदि बहुत कम खाना पीना जिनको अच्छा लगता है। मौनम, नहीं बोलना जिनको बहुत अच्छा लगता है। निराशा, संसार में जिनकी कोई आशा नहीं, संसार से सुख मिलेगा ये तो दिमाग से हटा ही लेना चाहिए। निराश हो जाओ संसार से, संसार से सुख मिलेगा इस आशा को छोड़ दो। अब परमात्मा के भजन करने से आशा पूरी नहीं होगी, यह भी दिमाग से हटा लो। यह काम जो है सार्थक काम है, आशा आपकी पूरी होकर के रहेगी। संसार में आस लगाए बैठे हो, यह आशा निराशा में बदल जाएगी। जो संसार के भोगों से निराश हो गया, निराशा। कर्णावरोध, समग्र इंद्रियों की गति को जिन्होंने अवरुद्ध कर दिया है, कोई भी इंद्रियां किसी भी विषयों की तरफ स्वच्छंद रूप से विचरण के लिए नहीं जाती हैं। कर्णावरोध, संयमनं षडेते, अच्छा हो विकारों पर जिनका संयमन है। इतना सब कुछ जीवन में हो जाए तो चित्त प्रसादम जनयंत शीघ्रम, अति शीघ्र अंदर का आनंद प्राप्त हो जाएगा। आदमी आनंद पाने के लिए भटक रहा है, शीघ्र आनंद ऐसे प्राप्त होता है। निराश हो जाओ, यह संसार घोर जंगल है। यहाँ आशा पूर्ति की बात, संत ने कहा कि घोर जंगल है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद में राजा रहुगण को जड़ भरत ने भवाटवी का वर्णन करके सुनाया। अटवी कहते हैं जंगल को, भव कहते हैं संसार को। संसार जंगल है। आज तक आप शहर में समय बिताए हैं, 10 दिन का समझ आप लोगों का बीता है शहर में, कोई खतरा नहीं, बहुत बड़ी आबादी के बीच में आप हैं, सुरक्षित हैं। जंगल में तो अब चलेंगे, जैसे ही यहाँ पूर्णाहुति का शंख बजेगा और जंगल की यात्रा शुरू हो जाएगी। ऐसे ऐसे संस्कारी लोग यहाँ हैं मेरे पास कहने के लिए आए, अब यहाँ से जाने में डर लगता है, यहाँ से जाने में अब डर लगता है, अब आगे क्या होगा। कितना सुंदर सुहावना समय व्यतीत हो रहा था, अब पता नहीं वहाँ जाने पर क्या होगा, अब क्या होगा। बहुत लोग भीतर से घबरा रहे हैं, जिनका संस्कार प्रबल नहीं है वो भीतर भीतर खुश भी हो रहे हैं। अब चले 10 दिनों तक ये कैसा पागल महात्मा, कहीं न जाने दिया, न आने दिया, न कुछ बढ़िया से खाने दिया, न ढंग से सोने दिया, जगह जगह करके जान ले लिया। बहुत लोग तो परेशान हैं, कमर में दर्द, घुटने में दर्द, जंघा में दर्द, सब जगह दर्द पकड़ लिया है 10 दिन में। बहुत लोग परेशान हैं, अब मजा लूटेंगे। जो दिव्य संस्कार से अपने को संस्कारित नहीं कर पाए, वे जंगल को शहर समझ रहे हैं, शहर को जंगल समझ रहे हैं। जंगल का राह तो अब पकड़ेंगे। जड़ भरत ने सुनाया, संसार जंगल है। साधु की बात सुनने में अटपटी लगेगी। संसार रूपी जंगल में जितने हमारे नज़दीकी स्वजन संबंधी हैं, वे ही भयंकर जीव जंतु हैं। भागवत में लिखा हुआ है, बेटा बेटी नाती पोते सगे संबंधी, जितने नज़दीक वाले, दूर वाले तो बकरी है, बिल्ली है, खरगोश है, ये सब है।
इनसे ज़्यादा खतरा नहीं है। ये नज़दीक वाले, ये सब बाघ हैं, सिंह हैं, काला नाग है, ये सब भागवत में लिखा हुआ है। सुनिएगा भागवत आप लोग YouTube पर 4 तारीख से। फिर बेंगलोर में भी भागवत है। जितने नज़दीक के हैं वे उतने ही अधिक खतरनाक हैं, वे ही आपको खाएंगे। बाघ को खाते हुए मैंने देखा है, वो पूरा नहीं चबा के खा जाता है। हाथ खा करके छोड़ देगा, पैर खा करके छोड़ देगा, कोई और आपके शरीर को खाएगा। बाघ है, सिंह है, ये सब खतरनाक, चीता वगैरह जो है वो थोड़ा बहुत शरीर को खा पका करके छोड़ करके चला जाता है। और घर का जो बाघ है वो तो ऐसा खाता है, एक चुटकी राख भी नहीं मिलती है। पूर्ण रूपेण राख भी नहीं रहने देंगे। उतने पर भी संतोष नहीं होगा। श्राद्ध क्रिया के द्वारा कहीं लौट करके घर न आ जाए भूत बन करके, घर के कहत सवेरे कारो भूत होय घर खइहें। अजहू मूढ़ करो सत्संगति संतन में कछुपई हैं। घर के लोग आपको भूत सिद्ध कर दिया, डर के मारे श्राद्ध क्रिया करवाते हैं कि ये आफत जो मर कर के पहले भूत बन गए हैं उन्हीं से जाकर मिल जाए, हमसे ये मिलने के लिए न आए। इसीलिए श्राद्ध क्रिया, जो मर गए वो हमसे मिलने के लिए नहीं आए, मरे हुए से जाएं मिलने के लिए, उनसे नाता रिश्ता जोड़ें। सपिंडन क्या है, उनसे नाता रिश्ता वो जोड़ें जो गए, हमारे पास वो आए नहीं। फिर यदि कभी कभी किसी के माथे पर किसी रूप में सवार होता है तो जंतर मंतर वाले को बुलाते हैं, किसी पेड़ वगैरह में उसकी ठुकाई करवा देते हैं कि वहाँ से न लौट कर के आए। कितना आपसे नफरत है। जब तक शरीर में जान है, शरीर से कोई सेवा हो रही है, तब तक खूब मज़ा लूट रहे हैं। जब इस शरीर से सेवा बंद हो जाती है तब यह परिवार, यह समाज किस तरह से उस जीव को ठुकराता है। हम तो दुनिया घूमते हैं, देखते हैं। यहाँ सुख भोगना चाहते हैं। ये घनघोर जंगल है और जितने नज़दीक के हैं वे ही हिंसक जंतु हैं। और थोड़े दिन का जीवन है। आत्मा तीर है। आत्मा रूपी तीर के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति यदि नहीं हो सकी तो इस घनघोर जंगल में वह दुर्गति होगी जो दुर्गति शस्त्र विहीन, तीर विहीन शिकारी की होती है। वही गति इस दुनिया में होगी। जैसे तैसे अपने को बचा लें इनसे। प्रणवो धनो सरोह्यात्मा ब्रह्मतन लक्ष्योत्तमम अप्रमत्तेन वेद्धव्यम। सावधानी पूर्वक जितेंद्रिय होकर के, जैसे तीर शिकार में लीन हो जाती है उसी तरह से समग्र इंद्रियों को अपने वश में करके जितेंद्रिय होकर के सावधानी पूर्वक आत्मा रूपी तीर को ब्रह्म में लीन कर दो। फिर देखो जीवन का आनंद। एक महापुरुष ने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है तो आज हजारों लोग कहाँ कहाँ से आकर के अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं। एक संत लक्ष्य को प्राप्त किया, कितने को लक्ष्य की तरफ लगा रहे हैं। और इतने सारे सत्संगी भाई बहन यदि सही लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे, लक्ष्य भेद कर लेंगे,
समाज में कितना शांति का वातावरण बनेगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने मन को संसार के विषयों से बचा करके रखें, मन को निर्मल साफ करके रखें, और जैसे ही मन निर्मल होगा, साफ होगा, पवित्र होगा, वैसे ही मन रूपी दर्पण में अपना प्रतिबिंब दिखलाई देगा। अहो हम शरीर नहीं, शरीर में रहने वाले। अहो हम मरने वाले नहीं, हम तो अमर हैं। हम विनाशवान नहीं, हम तो अविनाशी हैं। हम जड़ नहीं, हम तो चेतन हैं। साफ दर्पण में जीव को अपने शुद्ध बुद्ध स्वरूप का अनुभव होने लग जाता है। उसी आत्मानुभव के द्वारा परमात्म तत्व का अनुभव होता है। इसके बिना राम रूप देखें किमि दीना। वह बेचारे राम को क्या देखेगा, इनका मन रूपी दर्पण गंदा है, आत्मज्ञान विहीन है। इस विषय की बहुत चर्चा आप लोग 10 दिनों में सुन चुके हैं। सुनाने का अंत नहीं है, सुनने का अंत नहीं है। करेंगे तो जितना सुनाया गया है उतने से ही आपका कल्याण हो सकता है। नहीं करेंगे तो बुद्ध चले गए, महावीर चले गए, नानक चले गए, सूर चले गए, तुलसी चले गए, हमारे गुरु महाराज चले गए, हम भी चले जाएंगे। करेंगे नहीं तो सुनाने वाले तो सुना सुना करके चले गए। करेंगे तो पा लेंगे, सुनाने वाले का सुनाना सार्थक हो जाएगा। सुन करके अब करना है। जितना सुनाया गया वह कम नहीं है, बस उस पर अब चलना है। 10 दिनों तक बहुत प्रयास आप लोगों ने किया है, बहुत परिश्रम किया है, बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ सीखा है। अब इसको हजम करना है, अब इसको जीवन में अपनाना है। इस रास्ते को अब छोड़ना नहीं है। और यह मार्गदर्शन बारंबार मिलता रहे, इस प्रयास में सदैव लगे रहना है। गुरु महाराज की दया रही, यह कार्यक्रम तो 10 दिन में समाप्त हो गया। 30 दिनों तक यह कार्यक्रम तीर्थराज प्रयाग में चलेगा। 14 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी तक चलेगा। लेकिन ऊपर से नीचे तक हमारा आग्रह होगा, अभी से आवेदन देना शुरू करें, स्वीकृति पत्र प्राप्त करना शुरू करें। आप आवेदन भेजकर स्वीकृति लेकर यहाँ आए तो बहुतों को रहने के लिए कमरे मिले। और मैंने 551 की संख्या सुनिश्चित की थी, आप लोगों की संख्या डबल हो गई। मैंने फिर भी आप लोगों के रहने के लिए, देखिए, गद्दे की व्यवस्था है, कंबल की व्यवस्था है, तकिए की व्यवस्था है, कूलर लगा हुआ है, पंखे लगे हुए हैं। पुरुष वर्ग के लिए बाहर में चल शौचालय है, माताओं बहनों के लिए पीछे में अचल शौचालय है। चल शौचालय, अचल शौचालय। फिर भी थोड़ा बहुत कष्ट भी होना चाहिए। परदेश कलेश नरे सहु को। राजा भी जब परदेश में चले जाते हैं थोड़ा बहुत तो कष्ट होता ही है, होना भी चाहिए। तब के लिए आए हैं, थोड़ा बहुत तब भी होना चाहिए। जहाँ तक हमारे संगी साथियों से बना, आप लोगों की सुख सुविधा के लिए बहुत प्रयास किया है।
इसीलिए सभी सत्संगी भाई बहनों से आग्रह होगा, इनको कुंभ के मेले में, तीर्थराज प्रयाग के शिविर में भाग लेना हो, आवेदन जारी करें, स्वीकृति पत्र प्राप्त करें। ऊपर से नीचे तक आग्रह है, महात्माओं के लिए भी आग्रह है, नीचे बैठे हुए सत्संगी भाई बहनों के लिए भी आग्रह है। और उसमें भी हम सफल हो जाएंगे तो आगे अमरकंटक भी देखा जाएगा, जहाँ से नर्मदा निकली हुई है। और जब तक इस शरीर में प्राण रहेगा, शरीर चलने फिरने के लायक रहेगा, तब तक गुरु महाराज की प्रेरणा से यह अभियान चलता ही रहेगा। आते रहेंगे, प्रेरणा प्राप्त होता रहेगा। इस कार्यक्रम में जितने भी सत्संगी भाई बहन आए, सभी सत्संगी भाई बहनों के लिए हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि आप सबों की आध्यात्मिक उन्नति सदैव होती रहे। मंचस्थ महात्माओं के लिए भी बहुत साधुवाद है। साधु का जो लक्षण होना चाहिए, जिस कार्य के लिए आप लोग साधु बने हैं, उस कार्य में आप लोग लगे रहे, इसीलिए आप सबों के लिए भी साधुवाद है। 2 बच्चे, एक गायक हैं, एक वादक हैं। बच्चे होते हुए भी बढ़िया गा बजा रहे हैं। इनके उज्जवल भविष्य के लिए भी हम बहुत बहुत शुभकामना करते हैं। हमारे गोपाल जी अपनी मंडली के साथ YouTube चैनल चला रहे हैं। सारे कार्यक्रमों का इनके द्वारा प्रसारण हो रहा है। देश विदेश के लोग इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। हम इस मंडली के लिए भी बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना करते हैं। हरिद्वार से ही हमारे माइक ऑपरेटर आए। आप देख ही रहे हैं माइक की कैसी व्यवस्था रहती है। एक बार भी कहना नहीं पड़ता है कि आवाज़ को कम करो, ज़्यादा करो। और कभी भी ये माइक वाले पैसे नहीं मांगते। 1 पैसे अब तक हम नहीं दिए हैं इनको, मांगते ही नहीं। कह करके हमारे भक्त लोग थक जाते हैं, जो हाथ उठा करके देते हैं झोली में रख लेते हैं। हम इनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामना करते हैं, मंगल कामना करते हैं। इस कार्यक्रम को घर बैठे बहुत सारे सत्संगी भाई बहन देश विदेश में देख रहे हैं। हम उन देश विदेश के सत्संगी भाई बहनों के लिए भी बहुत बहुत शुभकामना करते हैं, मंगल कामना करते हैं। और कभी कभी आकांक्षा रखते हैं कि आगे आगे जो शिविर होने वाला है, उस शिविर में आ करके भी आनंद लेने का प्रयास करना। लड्डू को देखने से भूख नहीं मिट जाती है, खाने से भूख मिटती है। शबनम से क्या फूल खिले जब तक कि बरसात ना हो, टीवी पर देखने से क्या होगा जब तक कि मुलाकात ना हो। तो कभी कभी आमने सामने भी होना चाहिए, ऐसा प्रयास करना। फिर भी और प्रत्यक्ष रूप से सत्संग ध्यान का आनंद ले रहे सत्संगी भाई बहनों के लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम के सूत्रधार के रूप में देखिए हमारे गोयनका जी की मंडली है। इनके अथक प्रयास से यह कार्यक्रम आज संपन्नता की ओर है।
इन सब के लिए हम बहुत बहुत शुभकामना मंगल कामना करते हैं। इसी तरह की भावना आपके दिल में सदैव बनी रहे, ऐसी भावना हम मन में रखते हैं। 10 दिनों तक आप अनजान जगह पर रहे, फिर भी हमारे कालीचरण की टीम ने अनजान की तरह आपको नहीं रहने दिया। कितना बढ़िया बढ़िया भोजन बना बना करके उन्होंने खिलाया, बड़े हर्षोल्लास के साथ। उनका सिर कभी भारी नहीं होता सत्संगी भाई बहनों को देख करके। महाराज आने दीजिए, जितना आएंगे हम लोग हैं, खूब सबको बना बना करके खिलाएंगे। इतना उत्साह वाला सत्संगी हमने आज तक नहीं देखा है। हमारे कालीचरण की टीम जो विराटनगर से आई हुई है, सबके लिए बढ़िया से बढ़िया भोजन बनाया, बढ़िया से बढ़िया मिठाई। कभी ये नहीं कहते ये नहीं बना पाएंगे, इसमें बहुत टाइम लगेगा। ऑर्डर तो मिले महाराज, जो कहेंगे सो बनेगा। हम उस कालीचरण की टीम के लिए भी बहुत बहुत शुभकामना करते हैं। किसी भी तरह से इस कार्यक्रम में जिनके द्वारा हमें सहयोग प्राप्त हुआ है, उनके लिए हम बहुत बहुत शुभकामना करते हैं। और किसी के द्वारा यदि सहयोग नहीं भी मिला है तो उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामना करते हैं कि भविष्य में आप सहयोग में लग जाए। साधु तो कभी भी मान देने वाले के लिए, अपमान करने वाले के लिए दुआ बद्दुआ करते ही नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके लिए शुभकामना करते हैं, मंगल कामना करते हैं। आज रविवार है, गुरु कीर्तन भी होगा, एक छोटा सा भजन भी होगा, 2 आध्यात्मिक आरती भी होगी और आज समापन समारोह है। 2-2 मिनट का उद्बोधन, हृदयोद्गार, कृतज्ञता ज्ञापन हमारे कुछ वरिष्ठ सत्संगी भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे, मंच पर हैं अमृतानंद बाबा, ये कृतज्ञता के 2 शब्द, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। बोलने के लिए तो हम ही पागल बैठे हुए हैं। आप लोग अपनी एनर्जी को जहाँ तक हो सके बचा करके रखें। 2 मिनट में आप, उसके बाद हमारे बिहार मुरलीगंज से आए हुए हैं अनिल बाबू, 2 मिनट में अनिल बाबू का भी होगा। हमारे जयपुर से आए हैं पवन अग्रवाल जी, 2 मिनट इनका भी होगा। और गोयनका जी का तो होना ही चाहिए। हम तो जहाँ जब आए हैं इनके बुलाने पर इंदौर, इनके ही संचालन में हमारा कार्यक्रम चलता है, इनका तो होगा ही। अंत में विश्वस्तरीय संतमत सत्संग समिति के जो महामंत्री देहरादून से आए हुए हैं श्री सूरज सिंह नेगी जी, उनके द्वारा धन्यवाद ज्ञापन का कार्यक्रम होगा। इतना कार्यक्रम होगा। राजधानी से ये कार्यक्रम हो जाए तो समय से सब काम हो जाएगा। फिर एक सत्र का ध्यान है, रात्रि काल का भजन कीर्तन है, शंख ध्वनि के साथ समापन है। जय गुरु महाराज। खड़ा भा जाइए की श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन विनवो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखद
महिमा कही न जाए, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोतें कछु न वसाए। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के जुगल पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजमान पूज्यपाद स्वामी व्यासानंद जी महाराज के चरण कमल में कोटि कोटि नमन। यहाँ उपस्थित सभी साधकगण एवं साधिकाएं, आदरणीय सज्जन वृंद, महानुभावों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनें, सबको मेरा नमन। यहाँ जो कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम में यानी स्वामी व्यासानंद जी महाराज के इस तरह से जो कार्यक्रम होता है, प्रथम बार मैं कार्यक्रम में शामिल हुआ हूँ। मैं तो दीक्षा लिया हूँ गुरु महाराज से ही 1968 में। नाम मेरा अमृत है, लेकिन मैं तो विष बन गया। लेकिन यहाँ आने पर उस विष को हमारे पूज्य स्वामी जी लगता है कि उतार दिए। मैं स्वामी जी के संबंध में क्या कह सकता हूं? आपके आभा मंडल की सौम्यता, आपकी वाणी में माधुर्यता, आपकी भाषा में सौंदर्यता और आपके कहने का ढंग है नोकीली, आपका शब्द होता है चोटीली। आप बाल के खाल को उतार करके आत्मा को छुआ देने वाली बात कहते हैं, सबके हृदय को स्पर्श आप करते हैं। ऐसे महापुरुष जब सुनाते हैं तो लोग धन्य हो जाते हैं। मैं तो जब शुरू में आप वर्णन के प्रवचन शुरू किए तो उसी समय लगा कि मुझको कुछ मिल रहा है, और आपके प्रवचन में मैं इधर नहीं देखता था, आपके तरफ देखता था, और आपके प्रवचन में मैं डूब जाता था। ऐसा प्रवचन, आपके प्रवचन में मैं डूब जाता था। और यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ, हम लोग यहाँ आए और यहाँ जो खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, मैं तो दंग हो गया। और इस तरह की व्यवस्था में अभी बाबा सबको धन्यवाद ज्ञापन कर दिए हैं, लेकिन बाबा को मैं धन्यवाद नहीं देता हूं, लेकिन धन्य कहता हूं। आप धन्य हैं। आप जिस कुल में जन्म लिए हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखा, सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपनीत, जही नर श्री रघुवीर प्रायण, जही नर उपज विनीत। वो कुल धन्य है, वो माता धन्य है। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत होई। गुरु महाराज के समय दरबीर क्षेत्र में प्रचार नहीं हो सका, और आप उस दरबीर क्षेत्र में प्रचार कर दिए। और आप के द्वारा ही सुना गया कि आप बहुत जगह सत्संग मंदिर बनवाए हैं, कर्नाटक में, मैसूर में। और मैंने सुना है भगवान बुद्ध 500 शिष्य को लेकर के उड़ते थे। लेकिन मैं तो कहता हूं, ये जो रूप है, देश के कोना कोना में हमारे पूज्य स्वामी जी हजारों हजार शिष्य को लेकर के उड़ते हैं। इनकी जो कार्यक्रम है, इनकी जो क्रियाकलाप है, मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं। मेरा गला अवरुद्ध हो जाता है। और इस तरह से कार्यक्रम में मैं किसी कारण से कुंभ में तो नहीं जा सकूंगा, लेकिन फिर अमरकंटक में होगा, मैं अवश्य जाऊंगा। आपके साथ में रहने में बहुत आनंद आता है। और ये 10 दिन आप दर्द की बात किए, मेरे भी टांग में दर्द था, लेकिन यहां दर्द ही समाप्त हो गया। मैं ध्यान में 1 घंटा आराम से बैठा, इतनी गुरु महाराज की कृपा हुई। आपका आदेश है कि विशेष कुछ नहीं बोलने का, मैं अब विशेष नहीं बोलूंगा। और आप धन्य हैं। मैं आपको हृदय से कोटि कोटि नमन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी में विराम देता हूं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। नहीं हुआ है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। देखिए मैं वंदना भी नहीं कर पाऊंगा, मंगलाचरण भी नहीं कर पाऊंगा, समय अभाव है, लेकिन निवेदन करूंगा गुरु महाराज की वाणी से कि सर्वक्षण गुरु मन ज्यों में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण होए, में ही नहीं संत सब कहे हो। हम और आप पूजपाद से, एक तो नाम है व्यास आसन, व्यास गद्दी, पूजपाद का भी हम लोग नाम जानते हैं क्या है। हमारे परदादा गुरु से लेकर के दादा गुरु और पिता संत सद्गुरु के बारे में हमारे पूजपाद हम सबों को सुनाते आ रहे हैं और पूजपाद के श्रीमुख से हम लोगों ने सुना है, मति भ्रम न होगा कुसंशय में पड़कर, जो सत्संग रूपी रथ से गुजरते रहेंगे, कहे आत्मा राम न मन की व्यथा हो, जो अपनी बड़ाई से डरते रहेंगे। मुझे हुजूर का डर लगता है और इसलिए कि कभी सरकार बोले थे कि आप मेरे बारे में इतने बढ़ा चढ़ा कर बोल देते हैं। अब आगे डॉट डॉट छोड़ देता हूँ, लेकिन निवेदन करूँगा परमाराज संत सद्गुरु भगवान से। हम लोगों ने विगत 2-3 रोज पहले सुना है पूजपाद से कि हम लोग गुरु महाराज के सामने धरना प्रदर्शन के रूप में बैठे हैं। उनकी पुनरावृत्ति करते हुए गुरु महाराज से हम लोग निश्चित रूप से गुरु महाराज के सामने यह धरना प्रदर्शन को परम सत्य और शाश्वत बनाते हुए कि हे गुरुदेव, जैसे आप सृष्टि के कनकन में, बालू के कनकन में, पानी के बूंद बूंद में समाये हुए हो, ऐसे अपने कीर्ति को अपने परम प्रिय शिष्य, पट शिष्य, आंखों के तारे, कलेजे के टुकड़े, एक पांव का 2 टुकड़ा जिस कदर हम आप कहते हैं, दुनिया में हमारा कोई हो नहीं हो, लेकिन हे गुरुदेव आप ऐसे पूजपाद को हमारा और हम सबों को पूजपाद का बना करके रखना, ताकि इन आँखों से संसार दिखे अथवा नहीं दिखे, इन कानों से संसार का शब्द सुनाई पड़े अथवा नहीं सुनाई पड़े, यह हाथ संसार के लिए काम करे अथवा नहीं करे, यह चरण संसार में कहीं चलकर जाए अथवा नहीं जाए, लेकिन पूजपाद के एक एक शब्द, एक एक क्षण और इनके शरणागति को फिर पूजपाद कहेंगे बड़ाई करने लगे। बड़ाई नहीं करता हूँ, हम सबों पर जो आपने अपना शब्द पर ध्यान दीजिएगा कि अपना बनाया है, लगाकर फूल की बगिया झुकाकर तोड़ ना लेना, बनाकर अपना हम सभी भाई बहनों को हे पूजपाद मझधार में छोड़ नहीं देना। बस गुरु महाराज से हम लोग यही पूजपाद के लिए आवेदन, निवेदन, करबद्ध प्रार्थना सदा करते रहे। मैं तो कहता हूँ, मैंने कहा भी था, पूजपाद हमको हरिद्वार में इशारा भी किए, क्या कह रहे हैं, मैं सभी जगह बोलता हूँ, संत मत में अगर कोई रीढ़ है, जैसे पूजपाद ने धर्म की रीढ़ सदग्रंथ की रचना की है, अगर संत मत में कोई सही साधु हैं, अभी सुने ने पूजपाद से डर किस चीज का, डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरत रहे सो उबरे। तो हावी मैं सब जगह कहता हूँ और आप सभी सत्संगी भाई बहनों से भी कि अगर अनुशासन सीखना है, ज्ञान में कुछ धारण करना है, जीवन को सफल बनाना है, तो पूजपाद को भी नहीं छोड़िएगा। पूजपाद तो हम लोगों को नहीं छोड़ रहे हैं, गुरु महाराज से, गुरु महाराज के चरणों में हम लोग साष्टांग दंडवत सदा करते रहें। जैसे गुरु महाराज कहते थे सत्संग हमारा श्वास है, वैसे हर क्षण हर पल हम लोग, गुरु महाराज तो परमात्मा हैं, सबको पता है, सर्वव्यापक है, कण कण में समाये हैं, लेकिन पूजपाद भी संत कबीर साहब के वाणी के अनुसार
परम पुरुष की आरसी संतन की ही दे, लखा जो चाहे अलग को पूजपाद में ही लख ले। क्या ये सदगुरु तो हमारे अब ऋषि परंपरा की पराकाष्ठा पर है, लेकिन पूजपाद भी हम आप जानते हैं कहाँ तक हैं। इसलिए आप सभी सत्संगी भाई बहनों के ओर से गुरु महाराज के पावन चरणों में साष्टांग दंडवत नमन करता हुआ कि जैसे प्रथम संध्या में पूज्यपाद ने अपने श्रीमुख से कहने की कृपा की, प्रथम दिवस के प्रथम सत्र में 1-1.5 मिनट में मैंने भी कहा था कि यह संतन सत्संग क्या है। पूज्यपाद कहते हैं संतों का चरण यह नाव है। तो हे गुरुदेव, अपने नाव पर आपने बिठा लिया। आपके पतवार चलाने की दशा यह आंख नहीं देख सकती, लेकिन पूज्यपाद तो इस नाव को चला रहे हैं। इस भवसागर से सबको पार करेंगे। यही शुभकामना कि आपकी दीर्घायु, आप मंगल जीवन जिएं, आपका स्वास्थ्य सदा अनुकूल रहे, ताकि जब तक आपकी जिंदगी हम सारे भक्तों की जिंदगी होगी। गुरु महाराज को जब दादा गुरु ने आशीर्वाद दिया तो गुरु महाराज ने आपको आशीर्वाद दिया, गांठ खोल के परखे नाही तासो भये कंगाल, लाल लाल सब कोई कहे सबकी गांठी लाल। आपने कल ही कहा आम का गुद्दा जब अंदर में पकता है तो छिलका भी पक जाता है, लाल पीला दिखता है। उसी तरह हम सत्संगी भाई बहन को आप जैसे बाहर लाल हैं, ऐसे भीतर भी लाल हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ समय अभाव कारण एक बार गुरु महाराज की जयकार ध्वनि बुलंद आवाज में करें। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। जहां तक यह देश विदेश में आवाज जाती होगी, लोग देखते होंगे यूट्यूब पर, भावल खचाखच भरा है। पर महाराज की जयकार ध्वनि में हम लोग कंजूसी बरत रहे हैं। कंजूसी को नहीं, एक हाथ से अर्पण और दोनों हाथ से समर्पण, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। बोलिए प्रेम से। कहीं न कहीं कमी रह गई है, उस कमी को और दूर कर लीजिए। ऐसी जयकारा करिए हमारे गुरु महाराज हम सबों के धरना प्रदर्शन को सुन करके हमारे परम पूज्यपाद स्वामी व्यासानंद जी महाराज का वह आयु, वह श्वास, वह ज्ञान उस परम काष्ठा पर चला जाए कि फिर हम लोग गुरु महाराज के समतुल्य पूज्यपाद का दर्शन सदा करते रहें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमल अचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। मंचस्थ साधु समाज को मैं नमन करता हूँ। परमाराध्य गुरुदेव को नमन करता हूँ। पूज्य स्वामी व्यासानंद जी महाराज को मैं नमन करता हूँ और आप सभी को नमन करता हूँ। एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुनः आध, और तुलसी संगत साधु के हरें कोटि अपराध। हे गुरुदेव, आपने जो इतना समय साधु संगत में हम लोगों को दिया है, 10 दिवस तक सत्संग एवं ध्यान का कार्यक्रम रखा है, यह पता नहीं हमारे जीवन को कितना कृतकृत्य करेगा। हम किन शब्दों में आपका आभार करें, हमारे पास शब्द नहीं है। आप जो व्यवहारिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों के ऊपर जितना आपने मंथन किया है, शोध किया है, अन्वेषण किया है, अनुसंधान किया है, और कितना कितना कष्ट उठा करके किया है, इसका हम लोग वर्णन नहीं कर सकते। जो आपके जीवन को जानते हैं, समझते हैं, बचपन से ही आप इस अन्वेषण में निकल गए थे, और गुफाओं में, कंदराओं में, शेरों, चीताओं, जंगलों के बीच में बैठ करके आपने इस परम रहस्य को साधा है, संधान किया है, और उस अनुभव ज्ञान से फिर आप हम सब के समक्ष में आकर के जो कृपा करी है,
उससे इतने सरल भाषा में समझाया है कि आज हम सब का रोम रोम आपके प्रति कृतज्ञ है। आप हम सबको जिस तरीके से वेद शास्त्र में इतने क्लिष्ट संस्कृत भाषाओं के जो श्लोक हैं उनको भी इतने सरलतल रूप में हम लोगों को समझाते हैं और प्रयोगात्मक तरीके से उसको भी सिखाते हैं, तो इतने सारी चीज़ एक साथ आज पूरे विश्व भर में अगर कहीं कुछ मिल पाती है तो आपके द्वारा ही मिल पाती है। यह ऋषि मुनि जो अपने शास्त्रों में लिख करके चले गए कि संत में ये गुण होते हैं, संत के सानिध्य से ये प्राप्त होता है, संत के सानिध्य से ये सब ही होता है, अगर आप नहीं होते इस हमारे समक्ष तो शायद हम लोग उस चीज़ों को नहीं समझ पाते और दुनिया यह बनावटी संतों की दुनिया में ही इस चीज़ को समझ लेती और शायद लुप्त हो जाती। आज जिस तरीके से नकली विज्ञापन हो रहे हैं, धर्म का प्रचार हो रहा है, ऐसे में आपका यह कठिन संघर्ष में यह जो यज्ञ है, प्रयोगात्मक यज्ञ, यह पूरे विश्व में अनुकरणीय है। और बोलने के लिए समय ज़्यादा नहीं है, परंतु आप हम सभी को सिखाते हैं कि आप विषयों को से दूर रहें, परंतु हे गुरुदेव, हमारी आंखें आपको देखे बिना नहीं रह सकती, हमारी कान आपके प्रवचन को सुने बिना नहीं रह सकती और हमारे हाथ आपके चरणों को स्पर्श किए बिना नहीं रह सकते। तो कृपया यह कृपा हम सभी भक्तों पर आप बना करके रखें और इसी तरीके से यह कार्यक्रम सब होता रहे। आने वाले समय में कल धनतेरस है और दिवाली है, पूरी दुनिया इस जड़ात्मक धन संग्रह के पीछे लक्ष्मी की पूजा करेंगे, परंतु आपने जिस अंदर की संपत्ति के साथ हमको लबालब भर करके यहाँ से भेज रहे हैं, यह शायद ऐसा अटूट संग्रह है जिसको न तो कोई ले जा सकता है, न कोई जला सकता है, न कोई डुबा सकता है। तो ऐसी अटूट संपत्ति आप सभी भक्तों को दे करके हम भेज रहे हैं, जिसका अवश्य ही आने वाले जीवन पर हम लोगों को प्रभावित करेगा और उज्जवल करेगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ में बोलिए प्रेम से श्री गुरुदेव महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंचासीन संतरवन पूज्य गुरुदेव महाराज व्यासपीठ पर विराजित महाराज श्री के चरणों में नमन करता हूँ। आप सभी इतनी संख्या में पधारे हुए साधक गण जो नियमित 10 दिवसीय इस ध्यान सत्संग शिविर में भाग ले रहे हैं और इतनी तन्मयता से उसमें लगे हुए हैं, तो मुझे तो बहुत गर्व होता है कि हमारे देश में अभी ऐसे भक्त और जिज्ञासु साधक है। कभी कभी ऐसी शंका होती थी कि जो वातावरण आजकल का हो गया है उसमें इस प्रकार के भक्त भी होते हैं जो 18 घंटे के प्रोग्राम में 15 घंटे के प्रोग्राम में लगातार बैठकर महाराज श्री के सानिध्य में ये आध्यात्मिकता का अनुभव कर रहे हैं। हमारे महाराज श्री आत्मा और परमात्मा दोनों के मिलन की जो युक्ति हमें सिखा रहे हैं, मैंने तो ऐसा अनुभव किया है कि इतनी बढ़िया प्रयोगशाला तो पूरे देश में भी कहीं नहीं है। कहीं मेरे पास जीवन में मेरा आज जन्मदिवस है, 66 वर्ष की उम्र मेरी पूरी हो गई और मैं 8वें 9वें वर्ष से कुंभ और संतों के सानिध्य का मुझे परम सौभाग्य मिलता रहा। लगातार सक्रियता से मैंने अनेकों आयोजन में भाग लिया और बड़े नज़दीक से और सभी का प्रेम पाया। महाराज जी का भी मुझे इतना असीम प्रेम मिलता है कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरी यात्रा और सुगम हो गई है और तेजी से आगे बढ़ती चली जा रही है। मैं ऐसा पाता हूँ कि आत्मा और परमात्मा को मिलाने की जो प्रयोगशाला महाराज श्री ने खोल रखी है और ऐसी शिक्षा जिसके वे कुलाधिपति हैं, मुझे कोई भी धरा पे अभी वर्तमान में ऐसे संत नजर नहीं आते हैं जो आपको इतनी तन्मयता से, इतनी फिक्र से उसका अनुभव कराने के लिए प्रयासरत हैं। हम और क्या चाहेंगे? इतना कूट कूट के समझा रहे हैं कि वास्तव में जीवन का लक्ष्य क्या है और उसको कैसा पाया जाए। उसके बावजूद भी अगर हमारा मन शांत नहीं होता है तो फिर कोई इलाज नहीं है 84 के चक्कर से बचने का। वो भी आपको समझा दिया महाराज जी ने। हमारा ये प्रयास होना ही चाहिए कि ऐसे सद्गुरुदेव जो मिले हैं इनका एक एक क्षण का लाभ लिया जाए इस जीवन में।
चाहे दुनिया छूट जाए, सब कुछ छूट जाए, वो तो वैसे भी छूटना है हमारी सबकी। तो मेरा यही निवेदन है कि हम सब अत्यंत अभिभूत हैं और महाराज जी के इस काम से हम कृतार्थ हैं कि उनकी ये कृपा हम पर बरसती रहे और अनेकों अनेकों वर्षों तक उनका सानिध्य हमें मिलता रहे। जय सद्गुरुदेव भगवान की। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातस्मरणीय अनंत श्री विभूषित अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए व्यासपीठ पर आसीन विश्व स्तरीय संत मत सत्संग समिति के संस्थापक, धर्माध्यक्ष और परमाध्यक्ष, प्रातस्मरणीय पूजनीय और वंदनीय स्वामी व्यासानंद जी महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पर उपस्थित और अन्यत्र उपस्थित सभी महात्मा गणों को नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों, आपको भी गुरु महाराज का विराट स्वरूप समझते हुए नमन करता हूँ। धर्म प्रेमी सज्जनों, माता और बहनों, गुरु महाराज की अहेतु की कृपा से और पूज्यपाद के तपोबल से 10 दिवसीय ये ध्यान शिविर जो है और सत्संग शिविर आज समापन की ओर है। मैं अपने आप को और आप सभी लोगों को बहुत पुण्यशाली समझता हूँ, भाग्यशाली समझता हूँ कि हम संत सद्गुरु की संतान हैं और संत सद्गुरु के जो सच्चे सेवक हैं, जो पूर्ण शिष्य हैं, वो हमको मिले हैं। उनकी कृपा हम पर बरस रही है। उनकी जो आध्यात्मिक उन्नति है, जो उनका अध्यात्म है, जो उनकी एकांतिक साधना है, उसका प्रतिफल हम लोगों को मिल रहा है। और एक ऐसे संत हमको मिले हैं जो साधना करके लाते हैं और उसको फिर हम पर उंडेलते हैं। और ये साधना में ही नहीं, हमारे रहने की क्या व्यवस्था है, हमारे खाने पीने की क्या व्यवस्था है, सब लोगों के बीच बीच में जा जा करके किसी को कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे संत गुरु महाराज की दया से गुरु महाराज ने हमारे बीच में भेजे हुए हैं। हम किन शब्दों में आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, हमारे पास शब्द नहीं है। आपने भंडार में खुले हाथ से छूट दे रखी है कि बनाइए, जितना बढ़िया हो सकता है साधकों के लिए बनाइए। जबकि आप चाहते तो कहते कि नहीं, दलिया खाइए और जो है केवल भगवान का भजन करिए, परंतु आप भजन भी कराते हैं। और आपकी कृपा से हम लोग अच्छा भी खा रहे हैं और सब लोग भजन में भी पूरा जोर लगा करके बैठे हुए हैं। तो ऐसे संत हमको मिले हैं। और हम गृहस्थी लोग हैं, सांसारिक लोग हैं। यहाँ पर घर में जाने के बाद फिर जो कलयुग शुरू हो जाएगा उसमें हमको रहना है। उसके लिए आपने MMVM YouTube चैनल की स्थापना की है कि हम जो 10 दिन का हमारा स्मरण है, 10 दिन का जो हमने आपके जो प्रभा मंडल है, जो आपने हिमालय में रहकर गंगोत्री के निकट रहकर जो तपस्या की है, उसका जो प्रभा मंडल है वो सबको देने का काम किया है। और घर जाकर भी ये 10 दिन विस्मृत न हो जाएं, उसके लिए YouTube चैनल आपके पास है। हमारे रवि जी की टीम ने उसको जो है रिकॉर्डिंग किया है कि हम 10 दिनों का जो ये हमारा कार्यक्रम है इसको भूले नहीं, इसको निरंतर याद रखें और YouTube चैनल के माध्यम से इसका स्मरण करते रहें, ध्यान भजन घर पर भी करते रहें। जो लोग शहरों में रहते हैं, गौ और गंगा की सेवा हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी सेवा है। उसके लिए आपने महर्षि में ही गौ सेवा सदन की स्थापना हरिद्वार उत्तराखंड में की है। जो लोग प्रत्यक्ष रूप से गाय की सेवा नहीं कर सकते, जिनके पास संसाधन नहीं है, रोज का गाय ग्रास निकाल करके उसको इकट्ठा कर सकते हैं और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर या कभी भी जब हरिद्वार जाते हैं तो उस राशि को समर्पित कर सकते हैं। गुरु महाराज के ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप
देश विदेशों में तमाम जाकर के जो है कार्यक्रम करते हैं। उसके अतिरिक्त आपने महर्षि में ही विद्या मंदिर अमलो पंजाब में एक स्कूल की स्थापना की है, जहां पर निःशुल्क के बराबर चैरिटी के आधार पर आप जो है बच्चों को जो अच्छी शिक्षा, संस्कारी शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा जो है देने का वहां पर प्रयास हो रहा है। हमारे पूज्यपाद ने बहुत मेहनत करके हिमालय के कंदराओं में तपस्या करके गुरु महाराज के आशीर्वाद से जो प्राप्त किया है उसको किताबों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से प्रकाशित करने का काम किया है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम उन पुस्तकों को, हमारे बहुत सारे साथियों ने उन पुस्तकों को निःशुल्क और छूट दे दे करके सब तक पहुंचाने का काम किया है। तो मेरा निवेदन उन सब सत्संगियों से है कि उन किताबों को ले जाकर के हम घर में अलमारी के अंदर न रख दें, हम उनको दूसरों तक पहुंचाएं और उनको भी जो संत मत का ज्ञान है उसको, उनका लाभ उन तक पहुंचाएं। पूज्यपाठ के जो कार्यक्रम होते हैं अलौकिक जागरण पत्रिका के माध्यम से उनमें प्रकाशित होता है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अलौकिक जागरण पत्रिका का सदस्य बनवाएं और गुरु महाराज के ज्ञान को विश्व के पटल पर पहुंचाने का, आम जन जन तक पहुंचाने का जो संकल्प पूज्यपाद ने लिया है, उस संकल्प के साथ सब लोग खड़े हों। मैं इस अवसर पर हमारे युवा कलाकार हैं, गायक जी हैं और हेमचंद जी के जो पुत्र हैं बेचचंद जी, जो परंपरा को निभा रहे हैं, दूसरी पीढ़ी में पहुंच गए हैं, तमाम उन लोगों को, जिन लोगों से कालीचरण जी की टीम हो, हमारे साउंड वाले हों संदीप जी, और धर्मशाला वाले हों, होटल वाले हों, और हमारे इंदौर के जो हमारे पुरोहित जी हैं, गोयनका जी हैं और पालीवाल जी हैं, सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं। और व्यवस्था के क्रम में कालीचरण जी का तो हम लोग जो है समय समय पर भी करते रहते हैं और मंच के माध्यम से भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनका हम आभार व्यक्त करें कि किस प्रकार से वो सबके सेवा में लगे रहते हैं, जो बोल दो वही चीज़ बनाने को जो है तैयार तत्पर रहते हैं। तो व्यवस्था के क्रम में हो सकता है कभी किसी को हमारे संस्था के लोगों द्वारा कभी टोका टाकी हो जाती है, किसी को अगर उस कहीं पर अपमानित हुए हो, कहीं पर बुरा लगा हो, तो मैं संस्था की ओर से क्षमा प्रार्थी हूँ कि व्यवस्था के क्रम में कभी कभी हो जाती है ऐसी बातें, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और जिन लोगों का मैं इस व्यवस्था में जिन जिन लोगों ने सहयोग किया हो, संस्था की ओर से धन्यवाद नहीं कर पाया हूँ, उन लोगों से भी क्षमा प्रार्थना करते हुए सभी का मैं उदय जायसवाल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद आपका कि आपने उनका नाम जो है, मैं भूल रहा था नाम, तो उनका नाम भी यहाँ पर कर दिया। तमाम उन साथियों का जिन लोगों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस आयोजन में, इस यज्ञ में सहयोग रहा है, मैं संस्था की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में मैं सभी लोगों से, सभी धर्म प्रेमी सज्जनों और माताओं बहनों से कि गुरु महाराज का जो संकल्प है, गुरु महाराज हमारे पूज्यपाद इस आयोजनों से अपने लिए कुछ नहीं, केवल गुरु महाराज की कीर्ति को जो है देश विदेश तक पहुंचाने के लिए और हम लोगों का आत्म कल्याण कैसे हो इसके लिए तमाम तत्पर रहते हैं। हमको भी इनके पीछे जो है पूरी ताकत से साथ खड़ा होना है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का जो करते रहो, संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे।
कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे, जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे। न होगा कभी कष्ट मन को तुम्हारे, न होगा कभी कष्ट मन को तुम्हारे, जो अपनी बढ़ाई से डरते रहोगे, जो अपनी बढ़ाई से डरते रहोगे। तो संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे। चढ़ोगे हृदय में सभी के सदा तुम, चढ़ोगे हृदय में सभी के सदा तुम, जो अभिमान गिरी से उतरते रहोगे, जो अभिमान गिरी से उतरते रहोगे। तो संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का जो करते। छलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल, छलक ही पड़ेगा, छलक ही पड़ेगा, छलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल, छलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल। जो दृग बिंदु से रोज भरते रहोगे, जो दृग बिंदु से रोज भरते रहोगे। तो संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। भज मन सत्य गुरु सतगुरु सतगुरु जी, भज मन सत्य गुरु सतगुरु सतगुरु जी। भज मन जीव चेतावन हंस उबारन, जीव चेतावन हंस उबारन। भव भेटारन सतगुरु जी, भज मन भव भेटारन सतगुरु जी। भज मन सतगुरु 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 जी। भज मन भ्रमित में नाशन ज्ञान प्रकाशन, भ्रमित में नाशन ज्ञान प्रकाशन। हृदय विगासन सतगुरु जी, भज मन हृदय विगासन सतगुरु जी। भज मन सतगुरु 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 जी। भज मन आत्म अनात्म विचार बुझावन, आत्म अनात्म विचार बुझावन। परम सुहावन सतगुरु जी, भज मन परम सुहावन सतगुरु जी। भज
सतगुरु 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 जी भजमन सगुण अगुण ही अनाथ में बतावन सगुण अगुण ही अनाथ में बतावन पार आत्म कहे सतगुरु जी भजमन पार आत्म कहे सतगुरु जी भजमन सतगुरु सतगुरु जी भजमन मल अनाथ में ते सुरति छुड़ावन मल अनाथ में ते सुरति छुड़ावन द्वैत मिटावन सतगुरु जी भजमन द्वैत मिटावन सतगुरु जी भजमन सतगुरु 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 जी भजमन पिंड ब्रह्मांड के भेद बतावन पिंड ब्रह्मांड के भेद बतावन सुरत छोड़ावन सतगुरु जी भजमन सुरत छोड़ावन सतगुरु जी भजमन सतगुरु 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 जी भजमन गुरु सेवा सत्संगी दृढ़ावन गुरु सेवा सत्संगी दृढ़ावन पाप निषेधन सतगुरु जी भजमन पाप निषेधन सतगुरु जी भजमन सतगुरु 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 जी भजमन सुरत शक्ति मारगी दर्शावन सुरत संकट तारन सतगुरु जी भजमन संकट तारन सतगुरु जी भजमन सतगुरु 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 जी भजमन ज्ञान विराग विवेक के दाता ज्ञान विराग विवेक के दाता अनिहत राता सतगुरु जी भजमन अनिहत राता सतगुरु जी भजमन सतगुरु 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 जी भजमन अविरल भगत विशुद्ध के दान अविरल भगत विशुद्ध के दान परम विज्ञानी सतगुरु जी भजमन परम विज्ञानी सतगुरु जी भजमन सतगुरु 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 जी भजमन प्रेम दान दो प्रेम के दाता प्रेम दान दो प्रेम के दाता पदराता रहे सतगुरु जी भजमन पदराता रहे सतगुरु जी भजमन सतगुरु 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 जी भजमन निर्मल युगे करी जोड़ के बिनेवो निर्मल युगे करी जोड़ के बिनेवो घटपट खोलिए सतगुरु जी भजमन घटपट खोलिए सतगुरु जी भजमन सतगुरु 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 जी बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के की जय अंतर जोत होत लख लीजय पांच तत्व तन अग्नि जराई दीपक चास प्रकाश करी जय गगन थाल रवि शशि फल फूला मूल कपूर कलश धर दीजय अक्षत नभ तारे
चंदन धूप दीप सब चीजे झलक झांझ मन में मजीरा मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनी जय सर्व सुगंध उरी चले आकाशा मधुकर कमल केली धुनि धीजय निर्मल ज्योत जरत घट माही देखत दृष्टि दोष सब छीजय अधर धार अमृत वही आवे सतमत द्वार अमर रस भीज पी पी हो यसुरत मत वाली चढ़ चढ़ उमगी अमीरस रीझय कोट भान छवि तेज उजाली अलख पार लखिला लगी जय छिन छिन सूरत अधर पर राखे गुरु प्रसाद अगम रस पीजे दमकत कड़क करक गुरु धामा उलटिया लल तुलसी तन तीजय आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजय चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लखली जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड निरखी निरखी ज्योति तज दीजय शब्द सुरत अभ्यास सरलता करी करी साथ सबद गहिली जय ऐसी युगति काया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल छीज भव खंडन आरती निर्मल करी में अमृत रस पीजय आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजय बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय सब संतन की जय सत्संग महात्म्य की जय वैदिक धर्म की जय जय गुरु महाराज जय गुरु महाराज जय गुरु महाराज श्री सद्गुरु महाराज की जय।